नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करेंगे, पहले एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 23 सितंबर 1965 को पंजाब से हरियाणा के अलग करने का पहला कदम उठाया गया था, तो इस दिन इनमें से क्या हुआ था? तो इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन डी। संसद में हुक्म सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई थी, और इस समिति ने सिफारिश की थी कि पुनर्गठन के लिए सीमा आयोग बनाया जाए, जिसके परिणामस्वरूप जो है भारत की जो सरकार थी इसने 25 अप्रैल 1966 को एक 3 सदस्यीय सीमा गठन का आयोग किया था। आयोग के सदस्य थे जस्टिस जेसी शाह, ये अध्यक्ष थे, और श्री एस दत्त और श्री एम फिलिप, तो ये जो आयोग के उस समय सदस्य थे। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को पेश की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें, कौन सा हरियाणा राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? हरियाणा राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इनमें से कौन सा है? फरमाना, आदिबद्री, बनावली या बरुखेड़ा? इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बनावली। और ये जो बनावली जो हरियाणा के जो फतेहाबाद जो जिला है इसका एक छोटा सा गांव है, और इसके समीप 2 टीलों का एक तय है जो कि पुरातत्व की दृष्टि से अत्यधिक महत्व का बताया गया है। और इस तय की प्राचीनता का ज्ञान वर्ष 1965 में हुआ था, जबकि पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई वर्ष 1974 से शुरू करवाई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल जो है यहाँ पर ये बनावली को माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इतिहास में पानीपत का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि यहाँ 3 प्रमुख लड़ाइयाँ हुई थी। ये लड़ाइयाँ प्रमुख मोड़ थे तो जब हरियाणा के अंतर्गत क्षेत्र को एक अलग अलग शासक के अधीन देखा गया। तो पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो इतिहास में पानीपत की जो 3 प्रमुख लड़ाइयाँ हुई हैं, ये 3 प्रमुख जो लड़ाइयाँ हैं ये कौन कौन सी थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है ये हुई थी 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर जो है इसमें जीत हुई थी। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को, और उत्तर भारत के हिंदू शासक थे सम्राट हेमचंद्र, या जिसे विक्रमादित्य या हेमू भी कह देते हैं, अंतिम हिंदू शासक हेमू। और अकबर की सेना के बीच जो लड़ाई हुई थी जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और तीसरी जो लड़ाई है ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना सदाशिवराव भाऊ इनके बीच हुई थी 14 जनवरी 1761 को, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है इसकी जीत हुई थी। तो ये 3 यहाँ पर महत्वपूर्ण लड़ाई हुई है पानीपत में, और इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी है। तो 3 लड़ाइयों के लिए इसे जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किन महिलाओं और लड़कियों के लिए आजीवन मासिक पेंशन योजना शुरू की है? तो ये जो मासिक पेंशन जो योजना हुई है ये शुरू की गई है एसिड अटैक की शिकार वालों के लिए। और हरियाणा सरकार जो पीड़ितों के लिए 50,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद इसमें देती है। और ऐसी सभी महिलाएं व लड़कियों को 5,000 से 9,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ जो है मिलता है। तो योजना जो है यहाँ पर ये एसिड अटैक के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों ने रेणुकाजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो कौन सा उन राज्यों में से एक राज्य नहीं है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसमें था ये ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश।
तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, इन्होंने रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। और रेणुका जी बांध परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। कई बार बांध वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ये रेणुका बांध जो है बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर है। तो रेणुका बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है, इसमें यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर यह बनाया गया है। और इस परियोजना के अंतर्गत 148 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 2019-20 के लिए हरियाणा का अनुमानित जो बजट था ये इनमें से कितना था। तो अनुमानित बजट जो यहाँ पर रखा गया था तो ये था ऑप्शन डी, यहाँ पर 1.32 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है किस राज्य ने वर्ष 2019 की शुरुआत में केंद्र सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पुरस्कार जीता है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पुरस्कार तो ये जीता गया था यहाँ पर हरियाणा के द्वारा। और एग्ज़ाम में ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है इसकी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी या कब हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी 22 जनवरी 2015 को। और कहाँ से? पानीपत से। और वर्ष 2019 के लिए इस योजना की सफलतापूर्वक लागू करने और लिंग अनुपात में विस्तार के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया था। और लिंग अनुपात में विस्तार के लिए 10 जिलों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें हरियाणा के महेंद्रगढ़ और भिवानी जिलों को जगह मिली थी इसमें। तो ये आपने याद रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी पानीपत से। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल खेल सर्वश्रेष्ठ शूटर का नाम। तो बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल खेल सर्वश्रेष्ठ शूटर का नाम, तो इनमें से निशांत धनखड़, कार्तिक कुमार गोयल, अनीस भानवाला या निखिल जितूरी। तो ये है यहाँ पर अनीस भानवाला और इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 2002 को हरियाणा के करनाल में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की निकासी और आभूषण के लिए जाना जाता है? फरीदाबाद, रेवाड़ी, भिवानी या झज्जर को? तो इसमें जाना जाता है फरीदाबाद को। और फरीदाबाद क्या है? ये हरियाणा के दक्षिण में है। क्षेत्रफल है इसका 743 वर्ग किलोमीटर और मुख्यालय इसका फरीदाबाद में ही है। और फरीदाबाद को जो 15 अगस्त 1979 को गुड़गांव जो है इससे अलग करके बनाया गया था। और फरीदाबाद राज्य सबसे अधिक जनघनत्व 2298 वर्ग किलोमीटर माना गया है। और नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये जिला है। और अंतर्राष्ट्रीय जो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो ये फरीदाबाद में लगता है, जहाँ पर हरियाणा के सारे जो शिल्पकार है ये भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेद व्यास ने किस भाषा में महाभारत जो महाकाव्य लिखा था? हरियाणवी, संस्कृत, तमिल या हिंदी में? तो ये लिखा गया था ऑप्शन बी यहाँ पर संस्कृत में। और महाभारत जो इसका पुराना नाम जय संहिता भी है। इसकी रचना महर्षि जो वेद व्यास है इन्होंने की थी। और लेखन का कार्य भगवान श्री गणेश ने किया था। और इसी महाकाव्य से जो भगवत गीता जो है इसका उद्गम हुआ है। और कुल 1 लाख श्लोक भगवत गीता में माने गए हैं। और जो महाभारत है इसको 1 लाख श्लोक वाले ग्रंथ माना गया है। यह सबसे बड़ा महाकाव्य भी माना गया है। सतशास्त्री संहिता अर्थात 1 लाख श्लोक महाभारत में रहेंगे। 18 इसमें पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2017 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाने वाले 11 वार्षिक पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि दोगुनी कर दी थी। तो इस कदम का क्या उद्देश्य था? तो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना। तो ये जो उर्दू भाषा इसको बढ़ावा देने के लिए संस्कृत उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना। तो हरियाणा जो उर्दू अकादमी है इसके द्वारा प्रकाशित त्रिमासिक पत्रिका जिसका नाम है जमुना तट। और इस अकादमी की स्थापना हुई थी 1985 में।
मतलब क्वेश्चन है उस प्रसिद्ध लेखक की पहचान करें जिन्होंने भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख, शहनाई, देश विदेश, हरियाणा जैसी कविताएं लिखी थी। तो यह जो है इनमें से कौन थे? अनूपचंद आफ्ताब, उदयभानु हंस, खुशीराम शर्मा या भाई परमानंद। तो ये हैं यहाँ पर उदयभानु हंस। और ये जो उदयभानु हंस जो इनको रज्य कवि की उपाधि जो मिली हुई थी और 2 अगस्त 1926 को मुजफ्फरगढ़ पंजाब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और यह जो एक हिंदी कवि थे और इनकी मृत्यु हुई 26 फरवरी 2019 को हिसार में। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा के मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहाँ से होकर राज्य में प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी वाला जो क्वेश्चन है हाल ही में जो पिछले साल ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें भी जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है ये घग्गर। तो ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है कि मौसमी नदी कौन सी है, तो ये घग्गर है। और कहाँ से होकर ये राज्य में प्रवेश करती है? बरवाला, हिमशिखा, कालका, पिंजौर से। तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर, कालका से। और ये जो घग्गर नदी है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित शिमला के समीप डगसाई, जिसकी ऊंचाई है 1927 मीटर, वहाँ से निकलती है। और कालका पंचकुला के निकट से हरियाणा में ये प्रवेश करती है। और पंचकुला, अम्बाला और पटियाला जो पंजाब में है, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा में बहते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थलीय क्षेत्र में ये लुप्त हो जाती है। तो यह आपने याद रखना है कि कहाँ कहाँ से होकर ये जाती है। पंचकुला, अम्बाला, पटियाला और कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, यहाँ से बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थलीय क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। और सिरसा जिले के ओटो नामक स्थान पर घग्गर नदी पर ये विभराज नाम का एक बांध बनाया गया है। तो सिरसा जिले के ओटो नामक स्थान पर और घग्गर नदी पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में नौरंगाबाद, मिताथल, राखीगढ़ी और कई अन्य स्थानों पर उत्खनन से क्या दिखाया गया है? ये क्या जो हमें प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। इस स्थान से हड़प्पा संस्कृति के जो प्रमाण है ये जो मिले हैं। राखीगढ़ी जो है इसमें उत्खनन में प्रारंभिक हड़प्पा और ये जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता इसके प्रमाण मिले हैं। फरमाना खास ये जो दक्षखेड़ा है इसके उत्खनन के दौरान से सेल खड़ी से बनी 4 हड़प्पा कालीन मोहरें भी जो है प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। हड़प्पा जो संस्कृति है इसके प्रमाण ये दिखाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम और रेवाड़ी जिलों में कौन सी भाषा लोकप्रिय है? तो इसमें जो भाषा मानी गई है यह रहेगी ऑप्शन डी यहाँ पर, अहिरवती, जिसे अहिरवाटी भी कह देते हैं। अहिरी या अहिरवाटी यह मूलतः अहिरों की भाषा है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास इन्होंने अपने जो शोध प्रबंध था इसमें 200 शब्दों में अहिरी जो है इसका उल्लेख किया है। और अहिरवाटी क्षेत्र रेवाड़ी, कोसली, महेंद्रगढ़, नारनौल, पटौदी और झज्जर का खेड़ी खेतीवास के पास के क्षेत्र में ये बोली जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में मानसून का जो समय है ये कब से कब तक माना गया है? जुलाई से सितंबर, दिसंबर से जनवरी, सितंबर से दिसंबर या जुलाई से दिसंबर तक। तो हरियाणा में जो मानसून का जो समय है ये माना गया है यहाँ पर जुलाई से सितंबर तक। और हरियाणा की जो गणना है देश के न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों में होती है। यहाँ वर्षा ऋतु का जो समय है ये जुलाई से प्रारंभ होकर मध्य सितंबर तक रहता है। और राज्य में वर्षा मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। और राज्य में वार्षिक औसत वर्षा जो है यहाँ पर ये 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक मानी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार अति और अधिक संभावित क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों में किसकी अनुमति नहीं देती है?
तो कम्युनिटी हॉल, स्कूल, औद्योगिक इकाइयाँ या रख की दुकानों की। तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन सी, औद्योगिक इकाइयों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन इंद्रधनुष हरियाणा के लोगों के लिए कैसे उपयोगी थे। तो मिशन इंद्रधनुष, तो इसका जो संबंध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी, सभी अप्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षित किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर माना गया है। सभी अप्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों की गर्भवती महिलाओं को इसमें प्रतिरक्षित किया गया है। और इस अभियान के तहत टीकाकरण के द्वारा रोकी जाने वाली 10 बीमारियों से सभी बच्चों की रक्षा के लिए मुफ्त टीकाकरण इसमें किया जाता है। और जैसे इसमें हीमोफिलिसिस हो गया, इन्फ्लुएंजा बी, रोटावायरस, जेनिटायरिया, टीबी, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस खसरा हो गया, हेपेटाइटिस बी, काली खांसी, जापानी इंसफ्लेटस आदि जो बीमारियां हैं इससे बच्चों की रक्षा के लिए इसमें ये दी जाती हैं। तो मिशन इंद्रधनुष जो है इसका संबंध गर्भवती महिलाओं की प्रतिरक्षा से रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में जो पक्षी अभयारण्य और जो राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है इनमें से कहाँ पर है। उद्यानों से जो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, सुल्तानपुर। हरियाणा पक्षी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये सुल्तानपुर में है। और ये जो सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है, इसकी जो स्थापना है ये वर्ष 1971 जो है वर्ष 1971 में हुई थी। और महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली, तो इनके प्रयासों से जो ये हुई थी। और वर्ष 1972 में इस क्षेत्र को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। और इसे सन 1989 में उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। और इस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और यह जो सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क है, इसे साइबेरियन सार्स के प्रवास के लिए भी जाना जाता है। और हम जो कुछ अन्य जो इनके अलावा कुछ पर्यटन स्थल हैं, तो मैं भी एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे अम्बाला जो है, अम्बाला में किंगफिशर है। भिवानी, इसमें रेड रोबिन और डेरंगो है। फरीदाबाद में बड़खल झील, अरावली गोल्फ मैदान, डबचिक, सूरजकुंड और मेघपई है। और गुड़गांव में अगर पर्यटन स्थल की बात करें, शमा, सुल्तानपुर पक्षी विहार, दमदमा झील। हिसार में है ब्लूबर्ड, जींद में ब्लूबर्ड है, जींद में है बुलबुल। हिसार में ब्लूबर्ड है और जींद में बुलबुल है। और कैथल में कोयल, करनाल में कर्ण झील है, पानीपत में स्काईलार्क, काला अम्ब, ब्लू जे। कुरुक्षेत्र में है नील क्रांति, कृष्ण डैम, पैरिकेट, ये पीपली में है। रेवाड़ी में है जंगल बबलर और लैंड पाइपर। रोहतक में तिलियार लेक और मैना नौरंग। सिरसा में है काला तितर। सोनीपत में चकोर। यमुनानगर में ताजेवाला, हथनीकुंड और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये। पंचकुला, इसमें रेड बीच, मोरनी हिल्स, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में है। और कुछ जाए वन्यजीव अभयारण्य है, जैसे सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य है, ये कैथल में है। नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य ये रेवाड़ी में है। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य ये सिरसा में है। बिंडावास खपरावास ये झज्जर में है। और कलेसर ये यमुनानगर में है। बीर शिकारगढ़ पंचकुला में, छिलछिला कुरुक्षेत्र में। और ये जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है ये जो गुड़गांव में है। और बीरबारा तो ये जींद में है। और यहाँ से एक जो है प्रजनन केंद्र के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कैरू भिवानी में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान कुरुक्षेत्र में है। मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में है। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र ये पीपली कुरुक्षेत्र में है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये पिंजौर पंचकुला में है। फिशेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में है। और रेड जंगल फाउन प्रजनन केंद्र ये पिंजौर पंचकुला में है। तो ये जो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और पर्यटन स्थल थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हैं। तो 2, 3, 4 या 6।
और यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन ए 2। तो वन्य जीवन को प्राकृतिक आवास स्थानिक संरक्षण हेतु राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान और 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो 2 तो राष्ट्रीय उद्यान हैं और 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं। इनमें 2 कंजर्वेशन रिजर्व जो है इसकी स्थापना भी हुई है। तो ये जो हमारे यहाँ पर आज के जो है हरियाणा जीके से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।